आज मैं मेजॉरिटी ऑफ वेजिटेरियन इंडियंस को ऑफेंड करने वाला हूं। बीइंग अ वेजिटेरियन माई सेल्फ, आज मैं हिपोक्रेट साउंड करने वाला हूं। पर मुझे तुम्हें ये चीज बतानी है कि वेजिटेरियन डाइट खाकर सिर्फ तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी। तुम्हें अपनी डाइट के अंदर ऐसी चीजें डालनी पड़ेगी जो कि तुम्हारी बॉडी बनाने में तुम्हारी हेल्प करे, तुम्हें मसल मास गेन करवाए, और वो है प्रोटीन। वेजिटेरियन डाइट के अंदर तुम्हें प्रोटीन नहीं मिलता, हद से ज्यादा तुम्हें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं जो कि तुम्हें स्किनी फैट बनाते हैं। अब तुम बोलोगे भाई मेरे पास तो प्रोटीन है, मैं दाल खाता हूं रोज, मेरे दाल मिलती है रोज सुबह शाम और उसके अंदर 18 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ग्राम दाल में। तुम कहते हो मेरी एक कटोरी 18 ग्राम प्रोटीन देती है, पर लेट मी ब्रेक दिस बबल ऑफ योर्स। जो तुम्हारी कुकर में डलने से पहले दाल डलती है ना, कटोरी में भरकर जो तुम्हारी मम्मी कुकर में डालती है, उसके बाद उसमें पानी डालती है, पूरा उसे दाल को तड़का वड़का लगाती है, उसके बाद जो तुम्हारे पूरे घर के लिए दाल बनती है ना, उसमें 18 से 20 ग्राम प्रोटीन होता होगा। तुम्हारे जो कप मिल के आता है ना आखिर में बन के, जो तुम्हारे पास दाल आती है, उसमें 2-3 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन होगा ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा। ये भी मैं एकदम एस्टिमेशन पे चल रहा हूं। अगर तुम्हें सही में ढंग का प्रोटीन चाहिए होगा ना, तो तुम्हें कम से कम 1 लीटर दाल खानी पड़ेगी। ऑलमोस्ट 1 लीटर, पूरी बॉटल भरकर तुम्हें दाल अपनी लेनी पड़ेगी साथ में, जो कि पॉसिबल नहीं है, तुम्हें डाइजेस्टिव इश्यूज कर देगा। देखो प्रोटीन जो होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट वगैरह की तरह नहीं होता, वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, तो तुम्हें उसे डाइजेस्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। तो उसके लिए तुम्हें कुछ ऐसी चीजें खानी पड़ती है जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाए ऑब्वियसली। अब नॉन वेजिटेरियन डाइट बहुत ही आसान होती है, उसे डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता है, पर उसमें प्रोटीन काफी सारा मिल जाता है, तो वहां से कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं वो चीजें। पर ऐसा सेम वेजिटेरियन डाइट के साथ कभी हो ही नहीं सकता। वेजिटेरियन डाइट में सिर्फ एक चीज है जो कि तुम्हें प्रोटीन दिलवा सकती है, और वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स सबसे बेस्ट होते हैं। अब लोग कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स का एक और सब्स्टिट्यूट है जो कि है तुम्हारे सोया बीन्स और सोया प्रोडक्ट्स। अब एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं सोया प्रोडक्ट्स की। सोया प्रोडक्ट्स होते तो ठीक है, उसमें प्रोटीन मिल जाता है, पर उतना नहीं मिलता जितना डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, ठीक है। अच्छा खासा प्रोटीन होता है, पर वो अगेन तुम्हें ब्लोटिंग फील करवाएंगे, तुम्हारा गैस वगैरह बनाएंगे तुम्हारे पेट में, और तुम्हें ओवरऑल अच्छा नहीं लगेगा उन्हें खाने के बाद। तुम ज्यादा वो नहीं खा सकते, ज्यादा इनटेक नहीं कर सकते, तो करना क्या है, गेट योर सेल्फ सम वे प्रोटीन। देखो लोगों को ना लगता है कि तुम्हारे इंडियन पेरेंट्स को पता है क्या लगता है कि वे प्रोटीन इज इक्वल टू टॉक्सिन, तुम ड्रग्स ले रहे हो। उनको ऐसा लगता है कि बंदे ने एक स्कूप डाला वे प्रोटीन का और एक इंजेक्शन अपने अंदर ठोक लिया स्टेरॉइड वेरॉइड का। उनके सामने एकदम ऐसी इमेज बन चुकी है कि वे प्रोटीन इज इक्वल टू ड्रग। तो अब इस इमेज को तोड़े कैसे? तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि वे प्रोटीन बनता कैसे है। जो तुम्हारा दूध होता है ना, पनीर होता है, पनीर को फेट वेट के ना, ठीक है, जो उसके अंदर पानी लिक्विड बचता है ना, उस लिक्विड को बार बार वो चलाते रहते हैं आग के ऊपर, ठीक है, और फिर उसे गाढ़ा कर कर एकदम उसका पाउडर वगैरह बनाकर वो तुम्हारा वे प्रोटीन होता है। पूरा डेयरी प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके अंदर कुछ मिलावट नहीं होती जब तक तुम एक अच्छे ब्रांड का वे प्रोटीन खा रहे हो। तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम कोई भी सप्लीमेंट्स ले रहे हो, कोई भी चीजें ट्राई कर रहे हो ना, सस्ते के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि लाइफ के साथ तुम खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो तुम्हें जो वे प्रोटीन लेना है, अपने घर वालों को सबसे पहले दिखाना है। तुमने बचपन में हाउ इट्स मेड, फूड फैक्ट्री, ऐसे चैनल्स देखे होंगे, ऐसी चीजें यूट्यूब पर भी एग्जिस्ट करती हैं। अपने घर वालों को दिखाओ जाकर हाउ वे प्रोटीन इज मेड, तब जाकर उन्हें विश्वास होगा कि हाँ भाई ये कोई स्टेरॉइड नहीं है, कोई ड्रग नहीं है, कोई तुम्हें आफ्टर इफेक्ट नहीं देता है। तुम चाहो तो वे प्रोटीन घर पे भी बना सकते हो, पर खर्चा ज्यादा आएगा, क्योंकि तुम्हें 2 लीटर दूध में कम से कम 12 ग्राम प्रोटीन निकलेगा उसमें। तो इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि एक वे प्रोटीन का डब्बा खरीदो। अब तुमसे वे प्रोटीन नहीं होता, तुम्हें डेफिनेशंस चाहिए, तो तुम्हें क्या चाहिए? क्रिएटिन। क्रिएटिन इज द बेस्ट थिंग दैट कैन गेट यू मसल डेफिनेशंस, जो कि तुम्हारा वाटर वेट है भाई उसको एकदम चपटा कर देगी, और तुम्हारा एकदम डेफिनेशन मसल उभर के आ जाएंगे। क्रिएटिन इज अ वेरी गुड थिंग जो कि तुम ले सकते हो। अगेन दिस इज अ सप्लीमेंट जो कि तुम्हारी बॉडी को बढ़िया दिखा सकता है। क्रिएटिन में बस तुम्हें एक चीज मेक श्योर करनी है कि तुम 4 लीटर पानी कम से कम दिन का पी रहे हो। अगर तुम 4 लीटर पानी दिन का नहीं पी रहे हो तो भाई तुम अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर लो, तुम किडनी वगैरह फेल करवा लोगे, ठीक है। तो अब तुम्हें ये चीजें ध्यान रखनी है कि भाई दाल में प्रोटीन नहीं होता। अगर उसके अलावा तुम नट्स वगैरह खा सकते हो, पर तुम्हें नट्स में भी बहुत कम प्रोटीन मिलता है।
एक बादाम के अंदर 1 ग्राम से भी कम प्रोटीन होता है, तो तुम उससे हिसाब लगा सकते हो कि तुम्हें किस हिसाब से नट्स खाने होंगे। बट इट्स नॉट अ बैड थिंग टू ईट नट्स। अब और क्या चीजें हो सकती है जिससे कि हम अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकें और एक बल्किंग टाइप भी हो जाए, हमारा प्रोटीन में मिल जाए। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम पीनट बटर खाना चालू करो। अब ये जो पीनट बटर है, कोई भी ऐसा मत लेना कि सनड्रॉप का उठा लिया, सफोला का उठा लिया। ये जो पीनट बटर है ना, कोई ढंग की कंपनी का है ना, जो कि जिम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती हो, ठीक है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग टोटली प्रोटीन पे फोकस करके वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिससे कि तुम्हारी जो नेसेसरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं तुम्हें मिल जाए, ठीक है, ढंग से। अब कौन सी अब ऐसे कौन से करने हैं, अब ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स लेने हैं? देखो, माई फिटनेस, मिस्टर ओलंपिया वगैरह कंपनीज हैं, ठीक है। जाकर देखो इंटरनेट पे, खुद रिसर्च करो, खुद मिलेंगे तुम्हें। 500 के डब्बे आते हैं 1-1 किलो के, और तुम इजीली उन्हें खा सकते हो, बहुत सही रहते हैं, ठीक है। फ्लेवर अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो, क्योंकि जो नॉर्मल फ्लेवर रहता है ना पीनट बटर का, वो बहुत ही गंदा होता है, मतलब खाया नहीं आता, उल्टी से आती है। तो तुम अपने हिसाब से फ्लेवर वगैरह देखो, पीनट बटर बहुत सही है। उसके अलावा तुम स्मूदीज वगैरह बना सकते हो। तुम जाकर यूट्यूब पे सर्च मारो हाउ टू मेक जिम स्मूदीज और वो सब। उसमें बेसिकली क्या करते हैं, केले वगैरह काट देते हैं और थोड़े चिया सीड्स, हेम सीड्स वगैरह जो भी होते हैं, और उसके साथ साथ पीनट बटर वगैरह डाल देते हैं, जिससे कि तुम्हें प्रोटीन इंटेक भी हो जाए, तुम्हारी बल्किंग भी हो जाए, तो कि बहुत सही रहता है वेजिटेरियन डाइट के अंदर। वेजिटेरियन डाइट में बाकी जो चीज़ें बचती हैं प्रोटीन के लिए, वो बस तुम्हारे नट्स वगैरह बचते हैं और लेंटिल्स बचती हैं। अब लेंटिल्स में मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें कितना कम प्रोटीन मिलता है, तो उसकी जगह तुम स्प्राउट्स वगैरह खा सकते हो, ठीक है। प्रोटीन उसमें भी कम मिलेगा, बट अगर हम उनसे कंपेयर करेंगे कि जो तुम्हें दाल मिल रही है रोटी के साथ, तो उससे बहुत अच्छा प्रोटीन मिलेगा, बहुत बढ़िया प्रोटीन मिलेगा। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन एज अ वेजिटेरियन गाय इंप्रूव योर डाइट, ठीक है। प्रोटीन इंटेक अच्छा कर सको, मसल मास अपना बढ़ा सको। हमारी इंडियन डाइट में ना मसल मास एग्जिस्ट ही नहीं करता बंदों का। बंदे स्किनी फैट होते रहते हैं, मैन बूब्स निकलते रहते हैं, बेली बाहर आते रहती है, जो कि बिल्कुल भी एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं लगता। और इसीलिए कहीं ना कहीं इंडियंस को बहुत ही लो रैंक करा जाता है इन सब चीज़ों में, मसल्स वगैरह में, ठीक है, तुमने देखा होगा। तो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहो, माइंड सेट तेरा बदल ही रहो मेरी जान।